ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी होशया का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 1 से लेकर 6 तक। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर की कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी नहीं बल्कि नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर गया। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 8, पद संख्या 8। किंतु यदि वह राष्ट्र किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता तो है, मैं उसका विनाश करने का तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। विचार छोड़ देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है अपना आचरण सुधारो, अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। उसका विचार छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, 40 की यह अवधि पवित्र अवधि है और इस अवधि में कलीसिया चाहती है कि सभी लोग धर्मी प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास लौटें और अपने टूटे हुए संबंधों को फिर से ईश्वर से जोड़ लें और अपने गुनाहों के लिए क्षमा की याचना करते हुए परमेश्वर की आशीष और कृपा मांगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 1 और उससे आगे, कि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूं। आज दुनिया ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे होम और बलिदान अर्पित करती है, लेकिन वह प्रेम करने में असमर्थ है। संत योहन पहले पत्र में लिखता है कि जहां पर प्रेम है वहां पर ईश्वर का निवास है, और जहां प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर का निवास नहीं है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, उससे ईर्ष्या या द्वेष या बैर रखता है, तो मानो वह हत्यारे के समान है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में जीवन नहीं है। ऐसी तमाम बातें बाइबल हमें बताती है, और विशेषकर 40 की इस अवधि में हमें आमंत्रित करती है कि यदि इस प्रकार की कोई बुराई मसीहों के जीवन में है तो वह उससे तौबा करें और परमेश्वर के पास लौटें। तो प्रभु का वचन ये कहता है, नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसी ने हमको घायल किया और अब वही हमें चंगा करेगा। उसने ही हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन के बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे वचन में लिखा है कि प्रभु ये कहता है कि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। मुझे तुम्हारे असंख्य बलिदानों से क्या, मैं किसी होम या बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु मैं तो दीनहीन पश्चातापी हृदय को देखता हूं और उससे मैं प्रसन्न होता हूं। तो इसलिए दाऊद नबी ने स्तोत्र संख्या 50 में पद संख्या 3 और उससे आगे बार बार यही दोहराया कि ये ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, यदि मैं होम चढ़ाता हूं तो तू उसे अस्वीकार करता है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू सियोन पर अपनी कृपा दृष्टि कर, तू मुझ अपने दास पर कृपा दृष्टि कर। इन बातों से अवगत होना मसीहों को जरूरी है, अन्यथा हम अपने आप को शास्त्रियों और फरीजियों की श्रेणी में पाएंगे। यदि इंसान ये कहता है कि वो कोई पाप नहीं करता, तो बाइबल कहती कि वो झूठ बोलता है।
क्योंकि संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहता है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। संत पौलुस ये भी कहता है कि आप अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए निरंतर प्रयासरत रहें। तो जब तक हम परमेश्वर की निगाहों में कसूरवार समझे जाते हैं तब तक हम उसकी दया हासिल नहीं कर पाते हैं। परंतु यदि हम नाकेदार के जैसे मंदिर में उपस्थित होकर अपनी छाती पीटते हैं और प्रायश्चित करते हैं, अपने गुनाहों की माफी के लिए हम प्रभु से दया की याचना करते हैं, तो वो सहज ही द्रवित हो जाने वाला परमेश्वर हम पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। बाइबल हमें यह भी बताती है कि कोई व्यक्ति यदि प्रायश्चित करता है और प्रायश्चित कर लेने के बाद फिर से उसी गुनाह को दोबारा करता है, तीसरी बार चौथी बार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 में और पद संख्या 8 में उन्होंने कहा कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान अक्सर मंदिर जाया करते थे और लोगों के कामों को देखते रहते थे। उनके प्रार्थना करने का तरीका, दान दक्षिणा देने का तरीका, इन सारी बातों को वो बहुत बारीकी से देखते रहते थे और अपने शिष्यों को वो शिक्षा देते थे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते हुए और दूसरों को तुच्छ समझते थे। तो यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया और कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीजी था और दूसरा नाकेदार। फरीजी तन कर खड़ा हो गया और अपने कामों का ढिंडोरा पीटने लगा और उस नाकेदार की बुराई करने लगा और अपनी तुलना उसके साथ करने लगा कि मैं इसके जैसा नहीं हूं। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता? हम लोग भी तुरंत जब भी हमारे जीवन में कुछ बात आती है तो हम अपने लिए बात करने लगते हैं। हम दूसरों की तुलना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और प्रभु ऐसे लोगों के लिए आज ये दृष्टांत सुनाते हैं। परंतु नाकेदार मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर अपनी छाती पीटते रहा और बाइबल कहती है कि ईश्वर की ओर आंखें तक उठाने का उसका साहस नहीं था। लगातार यही कहता जा रहा था कि प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि उसने कोई पुण्य का काम किया या नहीं किया, परंतु मैं समझता हूं कि वो नाकेदार था, उसके पास पैसा था, उसके पास धन दौलत थी, उसने बहुत सारे काम ईश्वर के लिए किए होंगे, गरीबों की सेवा भी की होगी, लेकिन उसे अपने जीवन के विषय में भी पता था। उसने संहिता के नियमों को भी सुना होगा और जब उसने अपने जीवन को संहिता के नियमों के द्वारा परखा होगा तो तब उसे एहसास हुआ होगा कि वास्तव में उसने गलत किया है, वो पापी है। इसलिए वो मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर परमेश्वर से मुआफी मांगने के लिए आता है। तो जब तक हम संहिता को नहीं जानते हैं, जब तक हम ईश्वर की शिक्षा से और वचनों से रूबरू नहीं होते हैं, तब तक हमें हमारे जीवन का आईना नजर नहीं आता है। मैं और आप रोज आईना देखते हैं जो दीवार पे लगा होता है, जो हमारे बाहरी शरीर को हमारे सामने प्रतिबिंबित करता है। परंतु वचन का आईना, ये पवित्र वचन, ये बाइबल हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे आंतरिक जीवन का आईना है, जो हमारे सामने जब रखा जाता है, जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे धारण करते हैं, तो ये हमारा जीवन हमारे ही सामने प्रकट करना शुरू कर देता है। और यदि हम उसको समझ सकते हैं तो ये हमारा जीवन बदल देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों का जीवन वचन ने बदल दिया, क्योंकि ये वचन दुधारी तलवार के जैसा है। ये आत्मा की तलवार जीवंत और सशक्त है
जो हृदय के अंतरतम में पहुंचता है और हमारे हृदय की अस्पष्ट आहों को ये उजागर कर देता है। इसलिए प्रभु ने कहा, पुत्र कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो, कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। मेरी आज्ञाएं तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग है और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसलिए मसीह होने के नाते, परमेश्वर का अनुयायी होने के नाते, प्रभु यीशु का शागिर्द होने के नाते हमारे लिए यह जरूरी है कि मेरे और आपके लिए जो वचन रोज पढ़े जाते हैं, हम उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। हम केवल वचन के श्रोता ही नहीं, परंतु संत पौलुस कहता है पालनकर्ता भी बने। हमारी धार्मिकता केवल दिखावे की ना हो, हमारी प्रार्थनाएं केवल मुख से बोली हुई प्रार्थना ना हो, लकीर के फकीर की तरह प्रार्थनाओं को दोहराना नहीं, परंतु नबी योएल कहता है अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय को फाड़ कर परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाना। जब हम इबादत में रहते हैं तो हमारा मुंह ना फटे, हमारे वस्त्र ना फटे, परंतु हमारा हृदय खुले। हमारा हृदय प्रभु जब देखता है तो वो उसे चंगाई प्रदान करता है। तो आज इंसान को परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर चीज देखता है, हर व्यक्ति के हृदयों की थाह लेता है। स्तोत्रकार कहता है 139 अध्याय में कि मैं कहां जाकर अपने आप को छिपाऊं। यदि मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, समुद्र में जाकर छिपाता हूं अपने आप को तो तू वहां है। मैं जहां भी जाता हूं तू हर जगह है। तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। तू मेरे जानने से पहले ही मेरे विचारों को तू भांप लेता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर मेरे और आपके विषय में हर बात को जानता है। मेरे और आपके लिए जरूरी यह है कि हम नाकेदार के जैसे नित्य प्रतिदिन विनम्र भाव से प्रायश्चित करते हुए दीनहीन पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं और उसकी दया की याचना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के नए दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं, क्योंकि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हे प्रभु यीशु, आपने कहा समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आज तेरी इन बच्चों को पश्चाताप का वरदान प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारे दीनहीन और पश्चातापी हृदय को चाहता है। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर, जिससे कि हम अपने जीवन और परिवार के लिए प्रायश्चित कर सकें और तेरी दया को ग्रहण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों, धर्म बहनों, धर्म संघियों, प्रचारकों के लिए इन्हें पवित्रताई का और विश्वास का वरदान प्रदान कर, सेवकाई में इन्हें सुदृढ़ कर, जिससे ये तेरे रेवड़ की अगुवाई निस्वार्थ रूप से करते जाएं। जितने भी लोग इस वक्त अपने दफ्तर के लिए जाने वाले हैं, मार्गों में इनकी रक्षा करना, इन्हें संभाल कर रखना, हर बुराई से बचा के रखना, ये हमारी प्रार्थना है हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी Gazada
ग रे ग म रे ग म प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।